नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। कोरोना वायरस के 15 नए मुस्बत मामला सामने, कुल तादाद 738 तक पहुंच गई। मुल्क में एक दिन में कोरोना के 3900 केस, अवाम में तशवीश। वादी कश्मीर में लॉकडाउन मुसलसल जारी, शबाना कर्फ्यू पाबंदियों का निफाज सख्त। डोडा में हिजबुल मुजाहिदीन का बालाई वर्कर असला समेत गिरफ्तार। कुछ लोग दहशतगर्दी और जाली खबरों की बुनियाद पर झूठे झंडे गाड़ते हैं, वजीर आजम। असीरी के 9 महीने पूरे, महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर शाह फैसल समेत दर्जनों सियासी लीडरान हनूज कैद में। बाई के बाद श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर कोविड-19 से मुतासिर। पखरपुरा बड़गांव में ग्रेनेड हमला, पुलिस ऑफिसर और 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। जम्मू कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्टों को बैनुल अक़वामी अवार्ड, सियासी समाजी अदबी हलकों में खुशी की लहर। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों को दोबारा खोलना मुमकिन नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम बनाया जाएगा, एडीजी सीआरपीएफ का बयान। पहाड़ी स्कॉलरशिप में बेज़ाब्तिगी, तलबा की मुलवस अफसरान पर कार्रवाई करने की मांग। बारामूला में जरूरतमंद में शाही खुर्दनी और दीगर जरूरियात का सामान तकसीम। और मनाली से दरमानदा 50 अफराद पर मुश्तमिल कश्मीरी वतन वापस, इंतजामिया का किया शुक्रिया। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 13 नए मुस्बत मामला सामने आए हैं और उन सब का ताल्लुक कश्मीर से है। और इस तरह जम्मू कश्मीर में मुस्बत मामलात की कुल तादाद 738 तक पहुंच गई है। इधर सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में लोगों से कहा गया है कि वह अपने जिस्म पर किसी किस्म के जरासीम कुश दवाई का छिड़काव न करें, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि जिस्म पर ऐसी अशिया के इस्तेमाल से जल्द या आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। लोगों से तलकीन की गई है कि वो क्लोरीन और दीगर जरासीम कुश अद्वियात को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वादी कश्मीर में लॉकडाउन मुसलसल जारी है और शबाना कर्फ्यू पाबंदियों का निफाज सख्ती से जारी रखा गया है। मंगल के रोज भी सड़कें सुनसान नजर आई, जबकि बाजारों में वही वीरानी देखी गई जो पिछले 48 रोज से जारी है। इसी दौरान पुलिस ने डोडा के तांता गांवों में हिजबुल मुजाहिदीन के एक अपर ग्राउंड वर्कर को एक पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने मुसद्दिका इत्तला के बाद एक छापे के दौरान हिजब से वाबस्ता कारकुन की गिरफ्तारी अमल में लाई। उन्होंने गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त तनवीर अहमद मलिक के तौर करते हुए कहा कि इसके कब्जे से एक पिस्तौल और गोलियों के 10 राउंड बरामद कर लिए गए हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नए ममालिक के लिए अपने तजुर्बात, बेहतरीन तरीक़ाकार, बहरान से निमटने के प्रोटोकॉल, तहकीक और वसाइल तैयार करने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार करने पर जोर देते हुए कहा कि जहां पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहीं कुछ लोग दहशतगर्दी और जाली खबरों की बुनियाद पर झूठे झंडे गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इधर मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना के 3900 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से मुल्क भर में अब तक 43,346 अफराद मुतासिर हुए हैं और इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 1568 हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 के रोज जब जम्मू कश्मीर रियासत की खुसूसी पोजीशन खत्म करने के बाद इसे 2 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम किया गया, तो इंतजामिया ने उस वक्त इम्कानी एहतिजाज या तशद्दुद की लहर को रोकने के लिए रियासत के 3 साबिक वज़राए आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत 100 से जायद मेन स्ट्रीम लीडरान को हिरासत में लिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा डॉक्टर शाह फैसल और दीगर कई साबिक वज़रा मेंबरान असम्बली पर PSA आयद किया। अगरचे हालात में बेहतरी के साथ साथ कई मेन स्ट्रीम लीडरान को रिहा किया गया, ताहम उनमें से कई एक बदस्तूर नजरबंद या घरों में कैद हैं, जिनमें साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर शाह फैसल, नईम अख्तर, इंजीनियर रशीद शामिल हैं।
इधर पखरपुरा बड़गांव में मुसल्ह जंगजू ने सीआरपीएफ और पुलिस की एक मुश्तरका पार्टी पर दस्ती बम हमला किया, जिसके नतीजे में एक पुलिस ऑफिसर और सीआरपीएफ एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस और फोर्सेस एहलकारों ने फौरन आसपास के इलाकों की तलाशी ली, ताहम किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर को कोविड-19 से मुतासिर पाया गया है। मज़कूरा कॉरपोरेटर के भाई इससे कबल 1 मई को कोविड-19 के लिए मुस्बत निकले थे, जिसके बाद उन्हें भी क्वारंटीन में लिया गया और आज जब उसका टेस्ट किया तो वो भी मुस्बत निकल आया है। इधर मज़कूरा कॉरपोरेट के भाई का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने के बाद म्युनिसिपल इंतजामिया ने 50 से जायद अफराद को अपने घरों के अंदर क्वारंटीन पर बैठने की हिदायत दी है। दरिया असना एक कॉरपोरेटर ने अपने खुद साख्ता वीडियो पैगाम में श्रीनगर मेयर पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वो बिला वजह अक्सर कॉरपोरेटरों का नाम क्वारंटीन लिस्ट में डालकर उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। आज शोलू कॉरपोरेटर नरवरा से है और जो पॉजिटिव पाए गए हैं, हम उनके बिल्कुल भी टच में नहीं थे, हम उनके किसी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। हमें इनके साथ जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि ये मेयर साहब की गलती है। अगर उनको पता है कि वो एक ट्रक में आए हैं, बेड की ट्रक में लाया गया है दिल्ली से, उसको यहाँ किसने लाया, क्यों लाया, कब लाया, किसी को इसकी कोई भी भनक नहीं लगी है। और उनको पता था कि ये वहां से आया है, तो उनको क्वारंटाइन क्यों नहीं भेजा गया। और मेयर साहब का कोई हक नहीं बनता कि हमें इलीगली एक लिस्ट में डाला जाए जो हमारी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इधर यौम आज़ादी प्रेस के मौके पर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 3 फोटो जर्नलिस्ट को साल गुज़श्ता के 5 अगस्त के बाद वादी में पैदा शुदा हालात की अक्सबंदी करने पर फीचर फोटोग्राफी के ज़ुमरे में साल 2020 के पल्ट्ज़र प्राइज से नवाजा गया है। इस खबर के बाद कश्मीर की सहाफ़ी बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, इल्तिजा मुफ्ती, साहबजादी महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद, पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल कयूम भट्ट ने डार यासीन, मुख्तार खान और छिन्नी आनंद को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने रियासती जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक आला सतह की मीटिंग तलब करके लॉकडाउन के दौरान जम्मू और कश्मीर में महकमे तालीम की कारकर्दगी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान एलजी ने कहा कि 31 मई तक स्कूल को दोबारा खोलना मुमकिन नहीं होगा, लिहाजा इस महकमे को स्कूली इमारतों का तजदीद और मरम्मत का काम करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ स्कूलों और कॉलेजों को खोलने से पहले उन सभी इमारतों को सैनिटाइज किया जाना जरूरी है। एडीजी सीआरपीएफ ने हंदवारा फौजी ऑपरेशन और सीआरपीएफ पर हमले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर में मौजूद जवान जहां मुल्क दुश्मन अनासिर का खात्मा करने के लिए अपनी जानें तक गवा देती हैं, वही आवाम को कोविड-19 और लॉकडाउन में आवाम की मदद भी करती है। अनफॉर्चुनेटली 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। हम लोग इसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। 48 घंटों में दूसरा बड़ा हमला है, इससे पहले भी हमला, तो क्या कहेंगे कि मिलिटेंटों ने कोई हिकमत अमली नई चेंज की है कि 2 हमले 48 घंटों में पेश आए? देखिए, वैली में हमले होते रहते हैं और ज़्यादातर जो जितने भी यहाँ पे इलीगल और ये जो एंटी नेशनल तंजीम है उनके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, जिसमें इंडियन आर्मी है, सीआरपी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, हम लोग का पल्ला भारी है। वी आर ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन। कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें हमारे लोग शहीद होते हैं, हम लोग को दुख है। उधर करना से ताल्लुक रखने वाले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ज़ैर तालीम तालिब इल्म ने पहाड़ी स्कॉलरशिप में बेज़ाब्तियों पर सरकार से मुतालबा किया है कि वो मुलव्वस अफसरों पर कार्रवाई करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो हमें स्कॉलरशिप, मतलब हमारा स्कॉलरशिप फंड रिलीज़ किया था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अनफॉर्चुनेटली कि हमें वो हमारी स्कॉलरशिप मिली ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि कुछ इररिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से हमारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी फॉल्ट नहीं था। जब हम लोग अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, आप लोगों को हैंड ओवर करते हैं, तब तक तो हमारे फॉर्म्स ठीक होते हैं। आप एक हाथ से फॉर्म लेते हो, दूसरे हाथ से 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हो। वो किस लिए लेते हो?
आप हमारे फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए आप लेते हो। हाँ, आप लोगों ने फॉर्म हमारे उन डॉक्यूमेंट्स में तो कोई फॉल्ट नहीं था, वो फेक नहीं थे। आज हम आपसे कंसर्न कर रहे हैं, प्रिंसिपल से कंसर्न कर रहे हैं कॉलेज के, वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप लोगों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कब पता चलेंगी? आप 1-1 लाख रुपया सैलरी किस बात की लेते हो? चेयर्स पे बैठ के सिर्फ पैशन दिखाने के लिए, एटीट्यूड दिखाने के लिए। हमें हमारा हक विद इन डेज मिलना चाहिए, अदरवाइज हमें कोई और स्टेप उठाना पड़ेगा। नहीं है, लेकिन पीछे से फंड्स तो आते हैं, लेकिन आप कुछ करप्ट लोगों की वजह से हमें हमारा हक नहीं मिलता है। डीसी बारामूला डॉक्टर JN यत्तू, एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम और चेयरमैन ह्यूमन एड सोसाइटी बशीर अहमद ने आज जिला बारामूला में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नज़र जरूरतमंदों, मिस्कीनों और गरीबों में एशियाई खुर्दनी और दीगर जरूरत का सामान की किट तकसीम की। इधर सरकारी इंतजामिया ने कल मनाली से दरमांदा 50 अफराद पर मुश्तमिल कश्मीरी ताजिरों को वतन वापस लाकर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए उन लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मुल्क में जो दीगर लोग दरमांदा हैं को फौरी तौर वापस लाया जाए। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हम शुक्रगुजार हैं JNK गवर्नमेंट के। तो आप चाहते हैं कि आप यहाँ क्वारंटाइन में? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमें तो आते वक्त शायद तसल्ली के लिए उनको कुछ लगा होगा, किसी ने बताया था कि भाई आपको अभी घर छोड़ेंगे। हमने बोला जी नहीं, हमने क्वारंटाइन होना ही होना है, वेदर क्वारंटाइन 40 डेज का हो या कोविड टेस्ट हो, हमने तब जाके घर जाना है। इवन हमको पता है कि हम ग्रीन जोन से हैं, लेकिन फिर भी हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए क्वारंटाइन होने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हमने आज सवेरे 50 बंदों को लाया है जो बाहर से आए हैं सवेरे क्वारंटाइन के लिए। इनके साथ इनकी फैमिली भी है, तो इनके लिए हमने पहले ही इंतजाम किया है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।